नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे विगत परीक्षा प्रश्न पेपरों का, जिसमें हम लोगों ने 24 से 21 तक यानी कि कम से 8 प्रश्नों का के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे न बढ़ाते हुए कुछ लोगों की कमेंट आई कि सर जो आपने 9 पाठ तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए थे हर पाठ से, तो उसी को पूरा करा दिया जाए ताकि हर पाठ से जितना प्रश्न बनने वाला हो सब बन जाए। तो जो पुरानी श्रृंखला चल रही थी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाली, यानी कि हर प्रत्येक पाठ से जितने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उनको करा रहे थे, तो उसी पुरानी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रथमा पाठ से 9वां पाठ तक का अध्ययन कर लिया था। यानी कि उस पाठ से जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे सबका अध्ययन कर लिया था। जिसने भी वह पुराने वीडियो नहीं देखा है वह हमारे YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में जाकर देख लीजिए। ये जो वीडियो बनते हैं PDF बना के बनाए गए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि उस पाठ से जितना भी प्रश्न बनने वाला होगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो वह 2 अंक को हो, उस पाठ से यानी उस वीडियो से बाहर का नहीं जाएगा। यह 100% गारंटी है। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन। तो इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे वो सब देखेंगे। तो हमने यह जो प्रश्न इसमें चयनित किया है वह या तो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षा में 100% उनके आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अपने बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम में देने वाले सभी मित्रों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न। आप ही प्रश्न देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, प्रश्न जो है तो परीक्षा उपयोगी ही हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर दूसरा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह रामायण ग्रंथ से लिया गया है। जो रामायण यानी वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है जिसका नाम है रामायण। फिर रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है, तो भी वाल्मीकि हैं, क्योंकि रामायण से ही एक अंश भाग है मंदाकिनी वर्णन। आइए आगे देखते हैं किस अंश से लिया गया है, किस कांड से लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो रामायण में 7 कांड है और उसी में जो दूसरा कांड है जिसका नाम है अयोध्या कांड, उसी से मंदाकिनी वर्णन लिया गया है। और कभी कभी पूछ लेता है कि अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है। यहाँ होगा सर्ग। किस सर्ग से लिया गया है। तो सर्ग संख्या 95 से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन। यानी अयोध्या कांड से, यानी रामायण ग्रंथ है रामायण का कांड दूसरा अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के अंतर्गत 95 सर्ग से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन। और भी मंदाकिनी वर्णन का तथ्य, महाकवि कालिदास की एक रचना है रघुवंशम, उसके त्रयोदश माने 13वें सर्ग में भी मंदाकिनी का वर्णन प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है रामायण में कुल कितने कांड हैं। तो जैसा कि बताया गया है रामायण में 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो 7 कांड हैं। और जो आपका मंदाकिनी वर्णन है और दूसरा कांड अयोध्या कांड से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास में कहाँ पहुँचते हैं। जब राम को वनवास हुआ तो राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जाते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं कहाँ, चित्रकूट पहुँचते हैं और वहाँ पर मंदाकिनी नदी को देखते हैं
और मंदाकिनी नदी की अनुपम जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको वो सीता को दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चित्रकूट में राम सीता को किस नदी को दिखाते हैं? तो मंदाकिनी नदी को दिखाते हैं, जिसका नाम है गंगा, जो चित्रकूट में है। आइए प्रश्न नंबर 8 है कि मंदाकिनी किस नदी का नाम है? तो गंगा नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। आइए आगे प्रश्न नंबर 9 है, मंदाकिनी वर्णन रामायण के अतिरिक्त और कहाँ प्राप्त होता है? तो रामायण के अयोध्या कांड के अतिरिक्त महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य, जिसमें रघुवंश के सभी राजाओं का वर्णन है, उसके त्रयोदशः सर्ग में, यहाँ पे सर्ग होगा, त्रयोदशः सर्ग में वर्णित है मंदाकिनी वर्णन का सारांश। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में महर्षि वाल्मीकि ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया, क्योंकि संपूर्ण रामायण का अधिक ज़्यादातर यानी कि या कह लिए संपूर्ण रामायण ही अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। आइए या प्रश्न नंबर 11 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किसके यथार्थ का चित्रण किया गया है? तो मंदाकिनी नदी के प्रकृति का, यानी मंदाकिनी नदी एक प्रकृति का उपहार है, तो उसी प्रकृति के यथार्थ का चित्रण किया गया है मंदाकिनी वर्णन पाठ में। प्रश्न नंबर 12 है और महत्वपूर्ण है, नलिनीम पद का अर्थ क्या है? तो नलिनीम पद का अर्थ होता है तालाब को, सरोवर को आदि। प्रश्न नंबर 13 है, द्विजाह पद का अर्थ क्या है? तो द्विजाह पद का अर्थ होता है पक्षी। द्विजाह पद का अर्थ क्या होगा? पंछी। आइए प्रश्न नंबर 14 है, राजराजस्य शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो हुआ है, तो राजराजस्य माने होता है राजाओं के राजा अर्थात कुबेर जी महाराज, और ये राजराजस्य शब्द जो आया है कुबेर के लिए सिद्ध हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, मंदाकिनीम नदीम अवगाहन्ते। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है रिक्त स्थान वाले इस पाठ से, जैसा कि विगत परीक्षा में देखा गया है। तो इसमें रिक्त स्थान में भरा जाया गया मुनयः, मंदाकिनीम नदीम मुनया अवगाहन्ते, यानी मंदाकिनी नदी में मुनि लोग स्नान करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मुनयः उपतिष्ठन्ते। तो मुनि कब उठते हैं? तो आदित्यम यानी सूर्य के उदय होने पर, यानी प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्त में मुनि लोग उठते हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हंस, सारस आदि पक्षियों द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस, सारस आदि सेवित द्वारा जो पक्षियों द्वारा जो सेवित नदी है उसका नाम है मंदाकिनी नदी, जो चित्रकूट में है। प्रश्न नंबर 18 है, राम ने सीता के लिए किन किन संबोधनों का प्रयोग किया है? यदि ये बनाए जाते हैं तो 4 प्रश्न अलग हो जाते हैं, इन्हीं चारों प्रश्नों को एक में ही संकलित कर लिया गया है। जैसा कि राम ने सीता के लिए पहला शब्द है विशालाक्षी, कल्याणी, प्रिय, शोभने आदि, जो ये 4 संबोधन हैं वह सीता के लिए राम ने प्रयोग किया है। तो ये रहे मंदाकिनी वर्णन पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपकी परीक्षा में जो समस्या हो रही हो तैयारी करने में संस्कृत सब्जेक्ट संबंधी, उसको कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कमी रह रही है, क्या आपसे नहीं बन रहा है, ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।